हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑटोमेट कैश वाउचर बनाना। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आपके पास अगर जो कैश स्टेटमेंट रहता है दोस्तों अपने पास, उसके बिहार पे अपन जो है मतलब कैसे कैश वाउचर बना सकते हैं, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, ताकि उसमें जैसे वाउचर नंबर आप एंटर करो तो सारा जो कैश वाउचर डिटेल है वो एक कैश वाउचर बन के आ जाए। ठीक है दोस्तों, उसको सिर्फ प्रिंट देना ही रहे। जैसे कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये एक फॉर्मेट मैंने बनाया है। देखिए दोस्तों, इसको मैंने ऑटोमेट किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे उसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 2 सीट ली है। ठीक है, एक में डिटेल्स है पूरा ये जो स्टेटमेंट रहता है कैश का। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर है वो वाउचर का है। ठीक है, इसमें यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि पूरा डिटेल इसमें दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि किसको पेमेंट किया है, किस रेट को किया है, कितना किया है, और ये 2 कॉपी आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, दोनों एक में आप चेंज करोगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर मैंने वाउचर के लिए अप डाउन करोगे तो वाउचर नंबर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सिंपल सा ऑटोमेट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं अगर वाउचर नंबर अप डाउन करता हूँ तो जो मेरा जो डिटेल्स मैंने बनाई है, वाउचर का स्टेटमेंट जो बनाया है, उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, जो मैं डिटेल मेंटेन करूँगा दोस्तों वो यहाँ पर भी शो कर जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर जैसे वाउचर वगैरह मेरा एंट्री नहीं होगा, अगर मेरे इसमें डिटेल नहीं होगी तो वहाँ पर नहीं शो करेगी। ठीक है, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट है जिसमें कि यहाँ पे वाउचर नंबर, डेट है, किसको पेमेंट किया है, क्या किस चीज़ के लिए पेमेंट किया है, और डेबिट क्रेडिट में कितना पेमेंट किया है, कितना मेरा गैस का बैलेंस है, वो सारा इसमें मेंटेन होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल आपको क्या है कि इस वाउचर के अंदर जो है उस कुछ फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उस फॉर्मूला से क्या होगा कि यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक सीट ले लेता हूँ और यहाँ से इस फॉर्मेट को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम सेव हो सके। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस फॉर्मेट को कॉपी किया है और उसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों आप जो फॉर्मेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जो सा आपको पसंद हो फॉर्मेट, कलर वगैरह जो भी रहती है। ठीक है, वो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये सब सारा डिटेल्स हो गया, किसको पेमेंट किया, कितना किया, किस अकाउंट पे किया, कितना बैलेंस वगैरह जो भी है वो यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, बैलेंस का फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग बैलेंस प्लस जो आया है वो और जो गया है यानी कि डेबिट जो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेट करना है। आप सीरियल नंबर दोस्तों ऑटोमेट कैसे करेंगे कि यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है इफ़ का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक इफ़ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ दोस्तों। मैंने कहा कि अगर जो ये सी है, ठीक है, जो सी है वो अगर ग्रेटर देन जो नाम है जिसको पेमेंट करा वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर मैक्सिमम जो अबोव है मतलब इसके ऊपर का वहाँ से वहाँ तक के अंदर उसके अंदर प्लस होना चाहिए। ठीक है, और नहीं है अगर तो 0 है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर ये जो वाउचर है इसकी भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको दोस्तों थोड़ा सा मैं कॉपी करके इसका थोड़ा इसको ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में करता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने पूरा ब्लैंक कर दिया। ठीक है दोस्तों, अभी इसको ब्लैंक करने के बाद अब इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो डेट है वो इसमें ऑटोमेट आ जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर वाउचर नंबर अगर एंटर करूँ तो यहाँ पर डेट होगा जो भी ऑटोमेट आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपको वी लुकअप का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वी लुकअप क्या करना है मुझे कि ये जो वाउचर नंबर है वो मुझे वी लुकअप करना है किस टेबल में, जो मैंने स्टेटमेंट बनाया उस टेबल में मुझे वी लुकअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो सीट है यहाँ पर एक्चुअली भी जो मर्ज हो रखा है तो वो सारा सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर कलर भी दिया मैंने, ये वाली सीट जो थी वो दे दी। ठीक है, और जो कलर नंबर था वो था डेट का कलर था वो सेकंड था तो सेकंड दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं वाउचर नंबर चेंज करा मैंने तो वहाँ पर कुछ एरर शो कर दिया। ठीक है, तो इस एरर को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें इफ़ एरर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ़ एरर का फॉर्मूला अगर लगाने से क्या होगा कि यहाँ पर मैंने कह दिया कि अगर वाउचर नंबर अगर वहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर कुछ भी शो ना करें। ठीक है, और दोस्तों इसको मैंने कॉपी कर लिया और जो नाम है पेड टू उसका फॉर्मूला वहाँ पर लगा दूँगा तो ठीक
ठीक है। यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर जो कॉलम नंबर है वो मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, जो कि 3 पे है, जो पेड टू है वो 3 पे, और ये जो अमाउंट है वो आ रही है अपने 5 पे, ठीक है, जो डेबिट है। और यहाँ पर जो ऑन अकाउंट है वो है 4 नंबर पे, ठीक है, 1 2 3 और 4 पे। तो मैंने यहाँ पर कॉलम नंबर 4 दे दिया, फॉर्मूला से मिलेगा ये कॉलम नंबर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अपना नाम हो गया, सब हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों जो अमाउंट है वो इनवर्ड्स कैसे होगी, ठीक है, तो उसके दोस्तों एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगा दोस्तों। ये मैंने एक यूट्यूब चैनल से लिया थी दोस्तों, ठीक है, ये मेरा नहीं है दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल से मैंने कॉपी किया है, ठीक है। तो इसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें सिंपल दोस्तों क्या करना है कि जो आपकी अमाउंट की सेल है उसको इसमें रिप्लेस करवाना, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, फाइनल रिप्लेस करूँगा। मेरी जो इसमें इस फॉर्मूला में जो मेरा एक सेल नंबर दे रखा है उसको मैं अपनी अमाउंट की जो सेल है उससे रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो सेल को पकड़ के वहाँ की अमाउंट दे देगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये अमाउंट इनवर्ड्स आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको एक तो ये है कि VBA का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बिना VBA के भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये पूरा वाउचर तो तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ पर अमाउंट भी आ रहा है और जैसे यहाँ पर 2 3 वाला। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अप डाउन का है, तो अप डाउन के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपर में जो एक टूल इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर एक नंबर देना है, मैंने यहाँ पर 1 2 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 0 से 1 से चालू होगा, अगर आप 0 से स्टार्ट करना चाहते हो तो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अप करोगे तो ये नंबर बढ़ाएगा और डाउन करोगे तो नंबर घटता जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा कि वाउचर नंबर ऑटोमेट ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो इससे आपका जो वाउचर है वो तैयार होता रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये अमाउंट के लिए मुझे एक टैग देना है कि कितना अमाउंट, ठीक है। तो वो उसके लिए आपको एक शेप इंसर्ट करना है रेक्टेंगल, ठीक है। इस रेक्टेंगल के अंदर आपको इसको एक तो मैं पहले यहाँ से नो फिल कर देता हूँ और बाउंड इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और इसकी कॉपी लेनी है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी जो कॉपी है दोस्तों उसको थोड़ा छोटा करना है, ठीक है, ताकि उसके अंदर अब जो करेंसी का सिंबल है वो मुझे लगाना, ठीक है। तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अलाइन करके पहले तो इसको अलाइन करने के साथ में और फिर इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसको ब्लैक फिल कर देता हूँ, ठीक है, सो ताकि इसमें जो करेंसी है वो जो सिंबल है वो एकदम साफ दिखे, ठीक है। तो दोस्तों अपनी जो करेंसी है वो रुपीज़ की है, तो यहाँ पर दोस्तों एक रुपीज़ का फ़ॉन्ट है, ठीक है, इंडियन रुपी का उसके अंदर फ़ॉन्ट आता है, ठीक है। तो वो मैंने इंस्टॉल कर रखा, ठीक है। तो आप नेट से सर्च कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको अंदर इसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों जो अमाउंट है उसके लिए मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया है और उसमें दोस्तों मैं क्या करूँगा कि इस इंसर्ट बॉक्स में यहाँ पर जो इस अमाउंट का लिंक है वो दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ पर अगर अमाउंट होगी तो यहाँ पर भी शो करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये शो कर रहा है, यहाँ पर 250 शो कर रहा था, यहाँ पर 250 शो कर रहा है। और दोस्तों फ़ॉन्ट की साइज़ जो है वो थोड़ी सी मैं इसकी बड़ा रहता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है, तो अच्छा से दिखने लग जाए। अब दोस्तों ये एकदम से पूरा सेट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो वाउचर अपना एकदम से पूरा बन गया है लगभग। तो और थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं, देखिए दोस्तों जो फॉर्मेट है दोस्तों वो आप अपने अकॉर्डिंग वाउचर का बना सकते हैं। आपको जैसा भी वाउचर, अगर आपको अच्छी डिज़ाइन आती है तो आप अच्छी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों सेकंड वाउचर की है, तो मैं यहाँ पर पहले वाउचर को कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों हो क्या यहाँ पर कि तो मैं इसको पहले हटा लेता हूँ ऐसे, ठीक है। ये हमको एक ही चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, मुझे यहाँ पर उस वाउचर का जो नंबर का लिंक है वो यहाँ दूसरे वाउचर में मैं दे दूँगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा दोस्तों, देखो आप यहाँ पर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। और वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।